मैं ये जानना चाहती हूं कि ये ज्ञान, ये विवेक उस समय आपका कहां चला गया था। ध्यान देना बंधुओं, जो गंगा पुत्र भीष्म जीवन में कभी रोया नहीं, आज अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और रोने लगे और कहा, बोले बेटा मुझे क्षमा कर देना। अर्जुन की तो बात छोड़ो महाराज, देवराज इंद्र की ताकत नहीं है कि मेरे शरीर में वज्र का प्रहार कर सके, लेकिन 49 दिन हो गए मुझे बाणों की सैया पर लेटे हुए, एक एक रक्त की बूंद मेरी निकल चुकी है, मेरा मन पवित्र हो चुका है। बेटा उस वक्त मैंने दुष्ट दुर्योधन का जो अन्न खाया था, उसका अन्न खाने से मेरी मति, मेरी बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई, मैं ये विचार नहीं कर पाया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मुझे क्षमा कर देना। मेरे बंधुओं, इस तरह पांडवों को पितामह भीष्म ने समझाया और अंतिम समय पर पता है, हाथ तो उनके बंधे हुए हैं, बाणों की सैया पर लेटे हैं न, तो मन के ही द्वारा और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों को वंदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके आपके श्री चरणों को मैं नमन कर रहा हूं प्रभु। और एक प्रार्थना कर रहा हूं, वो क्या है? वो प्रार्थना यह है कि किसी ग्रस्त व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आती है। बोले कब? कि जब महाराज उसकी कोई कन्या शादी के योग्य हो, और जब कन्या शादी के योग्य हो जाए और उस कन्या के योग्य जब कोई वर नहीं मिल रहा हो, तो व्यक्ति बहुत दुखी होता है। बस वही दशा आज मेरी हो रही है। हे भगवान, मेरी एक बेटी है, जिस बेटी का आप अपने साथ में विवाह कर लो। तो महाराज पांडवों के साथ पांचों, वो द्रौपदी और पांचों पांडव इस बात को सुनकर के बड़े असमंजस में हो गए और सोचने लगे कि पितामह भीष्म ब्रह्मचारी नहीं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी